शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धिजातं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तत किं तत किं तत किं तत किम् ओम शांति। आत्म जागृति का, आत्म क्रांति का आज का 10वां दिन। हर दिन चेतना आंदोलित हो जाए नए विचारों से, नई साधना से, नई तपस्या से। हर दिन वो हो जो आज तक नहीं हुआ। बोध जागृत हो जाए। ज्ञान नहीं केवल लर्निंग हो। ज्ञान तो बहुत है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 93। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत श्रेष्ठ है और सहज भी है। जो संपूर्ण होता है हमेशा ही सहज होता है। कठिन क्या होता है? जो अपूर्ण है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। इसी को कहा जाता है क्या? संपूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि को टच न करे। इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है नरेश भाई ब्रह्मचर्य। इसी को कहा जाता है विठल भाई ब्रह्मचारी। इसी को कहा जाता है रविनेश भाई अनटच प्यूरिटी। इसी को कहा जाता है देवेंद्र भाई। इसी को कहा जाता है आशीष भाई अंतिम पुरुषार्थ। इसी को कहा जाता है कमलेश भाई मंजू बहन कर्माती स्थिति संपूर्णता। इसी को कहा जाता है सुखदेव भाई भाव समान। इसी को कहा जाता है सच्चे वैष्णव। चाहे अभी नंबरवार पुरुषार्थी हो, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य संपूर्ण पवित्रता का ही है और सहज पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हो। सहज क्यों है? क्योंकि हिम्मत बच्चों की और मदद 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 सर्वशक्तिवान बाप की। इसलिए मुश्किल व असंभव की भी संभव हो गया और नंबरवार हो रहा है। तो होली अर्थात पवित्रता की भी श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव आप ब्राह्मण आत्माओं को है। सहज लगती है या मुश्किल लगती है? संपूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? कभी मुश्किल कभी सहज। संपूर्ण बनना ही है, ये लक्ष्य है ना। लक्ष्य तो हाईएस्ट है कि लक्ष्य ही ढीला है कि कोई बात नहीं सब चलता है। नहीं, यह तो नहीं सोचते हो थोड़ा बहुत तो होता ही है। ये तो नहीं सोचते थोड़ा तो चलता ही है, चला लो। किसको क्या पता पड़ता है? देखता थोड़ी है कोई मनसा को तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं ना। लेकिन अब इसको लिख के रखो, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। मनसा के वाइब्रेशंस भी छिप नहीं सकते। बाप को पता हर
पत्ते का है। बाप के पास हर धड़कन का चित्र है। बाप के पास खाता हर कर्म का है। बाप के पास चार्ट हर संकल्प का है। 3 महावाक्य थे ना, अभी अभी मुरली चली थी। थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है। कोई मनसा तो देखता ही नहीं, कर्म में तो आते ही नहीं ना, लेकिन मनसा के वाइब्रेशन भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बाप दादा अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते 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 कहां पहुंच जाएंगे? त्रेता तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य सभी का संपूर्ण पवित्रता का ही है। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 1993, 15 नवंबर 2003 की अव्यक्त वाणी है। क्या कहा था उसमें? संपूर्ण पवित्रता के लिए बाबा थोड़ा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत है। कब सफेद कागज पर काला दाग है। ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, दोनों कान खोल के सुनो। कौन क्या देखता है, किसको क्या पता चलता है? कर्म में तो नहीं आए ना, केवल मन में हुआ। थॉट क्राइम्स, थॉट सिंस, मनसा विकर्म। क्या मनसा विकर्मों की भी सजा होती है? बोल में नहीं आए, बोल में तो नहीं आए, केवल सोचा, बस सोचा और तुरंत ठीक कर लिया। अभी क्या सजा? केवल सोचा, सोचा, सजा यह है कि समय वेस्ट हुआ, सजा यह है कि तुरंत पश्चाताप हुआ, सजा यह है कि स्थिति में हलचल हो गई, ये सजा है। क्योंकि स्थूल वचन में या कर्म में नहीं आए तो सजा तो है, परंतु सजा बहुत सूक्ष्म है, आंतरिक है, गुप्त है, खुद को ही अनुभव होती है। अभी तक स्थिति इतनी एक रस चालू थी, अचानक किसी को देखा और पुरानी बातें याद आ गई, पुराना मोह जागृत हो गया, तो स्थिति में क्या हुआ? हलचल, और फिर जंप ले लिया ऊपर। टाइम तो चला गया ना। पुरुषार्थ को एक रस रखना, पवित्रता को एक रस रखना, ये किसी 21 दिन की भट्टी का के लिए नहीं है, केवल सदा के लिए है। मुरली चली थी अभी अभी पवित्रता पर, क्या था उसमें? पवित्रता तुम्हारी कैसी हो? विधिपूर्वक। पवित्रता तुम्हारी कैसी हो? निरंतर। पवित्रता तुम्हारी कैसी हो? स्वतः। पवित्रता तुम्हारी कैसी हो? स्वाभाविक। पवित्रता कैसी हो? सहज। पवित्रता कैसी हो? अखंड। पवित्रता कैसी हो? यथार्थ। पवित्रता कैसी हो? वृत्ति, वाणी, वाइब्रेशंस में। ये सारी चीजें पवित्रता में हो। एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, थोड़ा सा कर लिया और फिर छोड़ दिया और फिर कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर इधर उधर। एक रस, एक ही पुरुषार्थ लंबे समय तक करते रहना, यही पुरुषार्थ है। एक ही पुरुषार्थ। जैसे एक मकड़ी को इतनी भूख लग गई, उसने सोचा कि जाली बनाती हूं, कोई ना कोई तो फंस जाएगा। सुबह सुबह का नाश्ता, तो कोने में गई और जाली बनाने लगी, पर देखा एक बिल्ली बाहर है और हंस रही है। वो कहती है तुम क्यों हंसती हो? तो बिल्ली ने कहा कितनी मूर्ख हो, इतना साफ कोना है, या कौन फंसेगा? एकदम बिल्ली की बात हृदय में चली गई और मकड़ी ने सोचा ये ठीक जगह नहीं है, खिड़की पर चली गई। खिड़की पर अपना जाल बुनने लगी। चिड़िया आई, कहने लगी ये क्या कर रही हो? मूर्खतापूर्वक पूर्ण काम। हवाएं आती रहती है खिड़की में, तो कभी भी जाला तुम्हारा तो
गिर जाएगा। एकदम टच हो गया हृदय। शी इज राइट। मुझे क्यों नहीं समझा ये? हवा तो कभी भी आ जाएगी, खिड़की पर थोड़ी ना जाल बनाना पड़ता है। छोड़ दिया, चली गई। अलमारी थी, अलमारी के पास बनाने लगी और बना ही रही थी कॉकरोच। उसने कहा ये अलमारी तो अभी बिकने वाली है, क्या फायदा तुम जाल भी बना दोगी तो ये तो चला जाएगी। उसने वो छोड़ दिया। पर अब भूख, एक चींटी देख रही है उसको, कहती है कि मैं तुम्हें कब से देख रही हूं, तुम एक काम पूरा नहीं करती, थोड़ा करती हो छोड़ देती हो, थोड़ा करती हो छोड़ देती हो। वो मकड़ी भी सोचती, हाँ अगर पहली जगह बनाया होता तो कितना अच्छा होता। छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई। पर अब पछताने से क्या, टाइम चला गया। उसी तरह ये पुरुषार्थ भी वैसा ही है। थोड़ा सा कर दिया, छोड़ दिया, फिर कहीं और से चालू किया, फिर कहीं और से चालू किया, फिर कुछ और चालू किया, फिर कुछ और चालू किया। एक ही चालू रखना निरंतर। एक व्यक्ति से धोखा, सोचता है इससे ट्राई करता हूं ये ठीक रहेगा, इससे भी धोखा, फिर सोचता है उससे ट्राई करता हूं, फिर तो उससे भी धोखा। सारा जीवन उसी में चला जाता है। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी स्त्री से वैराग नहीं, सब स्त्रियों से वैराग। ब्रह्मचर्य अर्थात किसी एक पुरुष से वैराग नहीं, सभी पुरुषों से वैराग। क्योंकि व्यक्ति का आकर्षण उसकी तरफ होता है। कोई एक व्यक्ति के साथ रहता है और उसमें कुछ अवगुण दिखते हैं और वो अवगुण किसी और में नहीं है, तो तुरंत अब आकर्षण उसकी तरफ जाता है। उसके साथ रहने के बाद फिर ये पता चलता है इसमें भी कुछ अवगुण है, और जो उसमें अवगुण है वो किसी तीसरे में नहीं है, तो आकर्षण तीसरे की तरफ जाता है। इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर मन डोलते रहता है। वो अर्थी होती है, इधर से जाते हैं, कंधा दुखता है तो फिर इधर से लेते हैं, फिर इधर से लेते हैं, फिर इधर से लेते हैं। ऐसा ही चेंज करना चालू रहता है। मन कहीं भरता नहीं है। एक व्यक्ति जो आज अच्छा लगता है, थोड़े दिन के बाद उसके दोष दिखाई देने लगते, पर तब तक देरी हो गई है, क्योंकि संबंध बड़ा घनिष्ठ हो गया है तब तक, अब छोड़ भी नहीं सकते। फिर व्यक्ति का मन डोलते ही रहता है, इधर से उधर, उधर से उधर। इसके लिए कल क्या अभ्यास बताया था, इस संसार के जितने संबंध है सब में कोई ना कोई दोष है। संबंधों के प्रति दोष दृष्टि। और क्या अभ्यास बताया था, वैराग। सभी चीजों को याद करना जो वैराग को पुष्ट करे अंदर। आज 4 प्रकार का अभ्यास करेंगे। ब्रह्मचर्य की साधना में 4 मार्ग है। पहला कंट्रोल, दूसरा कंजर्व, तीसरा डाइवर्ट, चौथा कन्वर्ट। कंट्रोल अर्थात संयम, कंजर्व अर्थात संरक्षण करना, प्रिजर्व करना, संचित करना, डाइवर्ट करना अर्थात दिशा बदलना, रूपांतरित करना, कन्वर्शन या इसी को अच्छी भाषा में कहा जाता है सब्लिमेशन, उदात्तीकरण, पवित्रीकरण, उसकी पूरी उसका रूपांतर कर देना, उसका सप्रेशन नहीं, दमन नहीं, परंतु काम वासना का संपूर्ण सब्लिमेशन ऑफ ऑल द सेंसुअल डिजायर्स। वो जो ऊर्जा नीचे बह रही थी अब ऊर्ध्वरेता योगी की ऊर्जा ऊपर बहने लगती है। तो ये 4 मेथड्स ब्रह्मचर्य की साधना में बताई जाती है। संपूर्ण पवित्रता की साधना में सबसे पहला है संयम, कंट्रोल। इसमें 8 बातें हैं। इन 8 बातों का सभी धर्म ग्रंथों में अच्छे से इसका वर्णन है, कईयों ने पढ़ी भी होगी, परंतु क्योंकि ये भट्टी ब्रह्मचर्य की है इसलिए वो बातें फिर से यहां रिवाइज कर रहे हैं। 8 बातों में से किसी भी एक बात का यदि खंडन हो रहा है, किसी भी एक बात हो रही है,
तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन माना जाएगा। किसी भी स्थान में, प्लेस, किसी भी समय पर और किसी भी परिस्थिति में इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी होता है किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में और किसी भी समय, तो उसे ब्रह्मचर्य से गिर जाना कहा जाएगा, ब्रह्मचर्य का खंडन कहा जाएगा। और ब्रह्मचर्य का जब खंडन हो जाता है तो आत्मा में आत्मग्लानि का भाव बढ़ जाता है। और इतनी गहरी आत्मग्लानि होती है वो कि जिसने प्यूरिटी की इतनी हजारों बातें सुनी है, रोज की मुरली में एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात, और ऐसी आत्मा के द्वारा यदि ब्रह्मचर्य की थोड़ा भी उल्लंघन होता है तो वो आत्मग्लानि बहुत ज्यादा होती है। अज्ञानियों में आत्मग्लानि कम होती है, ज्ञानियों में आत्मग्लानि ज्यादा होती है। सबसे पहला दर्शन, देहात्म बुद्धि से देखना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हैंडसम, ये सुंदर, आकर्षण। वहीं पे ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, क्योंकि शरीर देख लिया, केवल देखना। इफ यू सी विथ impure विजन, यू हैव ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री इन योर हार्ट। ईसा मसीह के वाक्य है, यदि तुमने किसी को पवित्र दृष्टि से देखा, वो देखना ही काम विकार में प्रवेश है। किस भाव से हम देख रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचारियों के लिए संसार की फिल्में देखना वर्जना है, क्योंकि वहां कोई इस भाव से तो कोई फिल्म देखने जाता है कि देवियों को देखने जा रहा हूं, ये वही दुर्गा, काली, सरस्वती है जो नृत्य कर रही है। क्या इस भाव से कोई देखता है? ये एडवर्टाइजमेंट जो कुछ दिख रहा है, ये वही देवियां है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ना ही जो काम करने वो अपने आप को खुद ऐसा मानती है। भले कितना भी अच्छा सीरियल हो, कुछ भी हो, परंतु जो काम करने वाले उनका आध्यात्मिक चरित्र क्या है? व्हाट इज देयर स्पिरिचुअल कैलिबर? किस लिए काम कर रहे हैं वो? विश्व कल्याण के लिए। महान भावनाएं हैं कि संसार को सिखाना है। वो सब किस लिए कर रहे? उठाने के लिए कि गिराने के लिए? गिराने का काम ही है वो सूक्ष्म में, पर वो शायद भूल चुके हैं। एक फिल्म की अभिनेत्री है जो 80-90 की दशक में बड़ी प्रसिद्ध थी, बहुत सारी फिल्में, और अभी उसके जीवन में ऐसा वैराग है। उसका एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहती है कि मैं वो हूं ही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। और लोग अभी जब मुझे मिलते हैं और एकदम आ जाते हैं ऑटोग्राफ और ये, उनसे मुझे घृणा होती है, नफरत होती है वो लोगों से, क्योंकि उन्होंने जिस व्यक्ति को देखा था वो तो मेरा ज्ञान काल था। अचानक उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया क्योंकि जिस इंडस्ट्री ने उसको इतना उठाया, उसी इंडस्ट्री ने उस पर आरोप भी लगाया किसी किसी बात में, इसलिए वैराग आ गया उसको। पर वैराग ऐसा आया कि उस वैराग ने उसे भगवान की ओर मोड़ दिया, मेडिटेशन की ओर मोड़ दिया। और अभी का उसका जीवन एक अलग जीवन है जिसमें फिल्में और ये कुछ भी जरा भी वहां है नहीं। तो दर्शन, किस भाव से चीजों को हम देख रहे हैं, इसके लिए वो सारी चीजें देखनी ही नहीं है जो उत्तेजना उत्पन्न करे, जो देहात्म बुद्धि उत्पन्न करे, जो स्त्री भाव और पुरुष भाव लाए। दूसरा स्पर्श, ये उससे भी खतरनाक है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आता था अज्ञानी, बैठता था और वो व्यक्ति चला जाता था तो एक पावड़ा लेके खोदते थे उस जमीन को, कहते थे ये जो है ना, ये विकारी है, ये भूमि को खोदो और फेंको, वो अपने वाइब्रेशंस छोड़ गया है वहां पर। तो उसमें भी स्पर्श,
चमड़ी का चमड़ी से स्पर्श। ये केवल शरीर का स्पर्श नहीं, ये मन स्पर्श कर रहा है, ये मन का स्पर्श है। वास्तव में मन का विकारों का स्पर्श है, ये विकारों से स्पर्श है, शरीर का शरीर से स्पर्श नहीं है। वो ऊपर से बहुत ही सामान्य साधारण सा दिखाई देता है, परंतु उस स्पर्श से उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है। अगर स्पर्श होना ही चाहिए तो फिर वो वैसा स्पर्श हो जैसे एक माँ का स्पर्श होता है अपने बच्चे के लिए, वो वाला स्पर्श। पर उसके लिए तो माँ बनना पड़ेगा, और वो इतना आसान काम नहीं है। दोष न ब्रह्मा कुमार का, दोष न ब्रह्मा कुमारी का, दोष है उम्र का। कोमल त्वचा उत्तेजना उत्पन्न करती है चेतना में। ये जो ब्यूटी है, इट्स बट स्किन डिप, बस चमड़ी तक है, चमड़ी उखाड़ दो, कहाँ है सुंदरता। पर वही भ्रम उत्पन्न होता है कि ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये ऐसा है, ये ऐसी है। ये स्पर्श जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, क्योंकि वहीं वो रुकता नहीं है, वो तो यात्रा का आरंभ है विकार की। इसलिए जितना हो सके स्पर्श नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। अव्यक्त बाप दादा आते हैं, बैठते हैं, कितना कम स्पर्श है, स्वयं के शरीर से भी। उपराम है, दादिया है, 80-80 साल से अपना जीवन भगवान को दे दिया है, उनके प्रति भी कितना कम स्पर्श है। उस शरीर में भी कितना उनका, भगवान का अपने ही शरीर से कितना कम स्पर्श है। कुछ करते हुए देखा ऐसे ऐसे इधर उधर 8-8 घंटे, 9-9, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तब पर वही उसका शरीर से एक है दूसरों के शरीर से स्पर्श, एक दूसरा है स्वयं के शरीर से स्पर्श, वो भी कम हो, वो भी कम हो। शरीर के, स्वयं के शरीर का स्पर्श, स्वयं के शरीर से प्रेम देखते रहते। एक नया सिंड्रोम आया है अभी मेडिकल फील्ड में, सेल्फी सिंड्रोम। सेल्फी सिंड्रोम कहते हैं इसको। इसकी उपमा नार्सिसस से की गई है। नार्सिसस नाम का एक व्यक्ति था जो तालाब के किनारे बैठता था और घंटों बैठा रहता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो परछाई थी ना, जो तालाब में, उससे उसका प्यार हो गया। नार्सिसस सिंड्रोम, और उसी को हिंदी में कहते हैं नीलगिरी। तो नीलगिरी का पेड़ जो होता है ना, कहाँ होता है? झाड़, पानी के पास। वो उसका ही यादगार है। वो उसको अपने ही परछाई से प्यार हो गया, अपने ही चेहरे से प्यार हो गया है। यहाँ कुछ हो रहा है, इसको ठीक करता हूँ, फिर यहाँ कुछ, इसको ठीक करता हूँ, फिर यहाँ ठीक करता हूँ। और घिसते रहते बाथरूम में बैठकर आधा घंटा। उससे अच्छा होता आत्मा को घिसे। चेहरे को घिसते रहते, शैम्पू और क्या, फेस वॉश और क्या, क्रीम, पाउडर, बेसन और क्या, बॉडी लोशन और क्या, एलोवेरा और क्या। घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते। अंडे यहाँ ये हो रहा है, यहाँ काला हो रहा है, यहाँ पीला हो रहा है, वहां पीला हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां हो रहा है। स्पर्श। ब्रह्मचारी अर्थात किसी के देह के स्पर्श से मुक्त। और हमारी अपनी देह भी ऐसी ना हो कि किसी को स्पर्श करने की इच्छा हो, और कोई हमें भी स्पर्श करे तो क्या अनुभव हो। अगर हमें कोई स्पर्श करता है और हमें अच्छा लगता है तो इसको क्या कहेंगे? यह भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। हम प्रोत्साहन दे रहे हैं उसको। कोई कहता है तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के चलने में बड़ा अच्छा लगता है,
तो यहां तक कि भाई भाई, बहन बहन, इनका भी स्पर्श कम हो, इनका भी स्पर्श कम हो। जरूरी नहीं है गले में हाथ डाल के जाओ घूमने या हाथ पकड़ पकड़ के जाओ, आवश्यकता ही नहीं है। सेम जेंडर्स, वो भी स्पर्श कम हो, उसमें भी माया है। तीसरा, प्रशंसा। एक ही व्यक्ति की बहुत प्रशंसा करना, ये बहुत अच्छा है, इसमें बहुत गुण है। इसके साथ सेवा करना अच्छा लगता है, बहुत सेवाधारी है, बहुत निमित्त भाव है, बहुत मीठा है, अच्छा बोलता है, चिंतन अच्छा है, दिखने में भी अच्छा है। बाल तो बहुत ही अच्छे, घने घने लंबे, माया ही हटा दी। किसी किसी का बालों में भी बड़ा मोह होता है, बाल रखते हैं लंबे लंबे एकदम पीछे तक, घुटनों तक। कितना टाइम जाता होगा उसको संवारने में। यह भी तो माया है। इसके पहले भी सुनाया था, विनोबा भावे बैठे हैं ट्रेन में, एक महिला बैठी है, गजरा लगाया हुआ है। वो उसको पूछते तुमको गजरा दिखाई देता है? वो कहते नहीं। तो क्यों लगाया? किस लिए लगाया है? दूसरों को दिखाने के लिए। वो हर चीज, वो हर वस्त्र, वो हर पहनावा जो दूसरों को दिखाने के लिए, इंप्रेस करने के लिए किया जा रहा है, दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं उससे। फिर हम में और उन फिल्मों में काम करने वालों में क्या अंतर? वो भी तो वही काम कर रहे। हेयर स्टाइल और काले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, काले करते हैं बाल, डाई, एक दिन तो पकड़े जाओगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमेशा ही छुपा रहे, राज तो एक दिन खुलेगा जरूर। और जिस दिन खुलेगा लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे, ये क्या हो गया? बुढ़ापे को तो कोई रोक नहीं सकता है, कि रोक सकता है? प्रशंसा ठीक है, हाँ, नाखून भी लंबे लंबे, और उसमें नेल पॉलिश, और वही नेल पॉलिश जो बिंदी, मैचिंग, ड्रेस मैच, सब मैचिंग। प्रशंसा, ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा नहीं, सभी अच्छे हैं। या फिर मित्रों के सामने प्रशंसा करना, या फिर मन ही मन एकांत में बैठ के प्रशंसा करना उस व्यक्ति की। आहा, कितना अच्छा है। ये भी आकर्षण उत्पन्न करेगा, और ये तो ज्यादा आकर्षण उत्पन्न करेगा। उससे बात करने की इच्छा होगी, फोन नंबर, कांटेक्ट नंबर, उसके साथ फोटो, यादगार। कोई बाद में देखता भी है? कोई नहीं देखता। उसके बाद में खेलना, संस्कृत में शब्द है केली, उस व्यक्ति के साथ खेलना। उस दिन कहानी सुनाई थी ऋषि श्रृंग की। कमलेश भाई, क्या हुआ था ऋषि श्रृंग को? किसके साथ खेलने गया था? खेलते खेलते पहुंच गया उधर। तो ये भी पुरुषों का स्त्री के साथ खेलना, स्त्री पुरुषों का साथ साथ खेलना, इसको कहते हैं फ्री माइंडेडनेस। हम लोग फ्री है, लिबरल लिविंग, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडेड। वो पुराने धकोसला जैसा हमारा जीवन नहीं है। हम तो एकदम फ्री में बिलीव करते हैं, समानता, स्त्री पुरुष समान। पर इसमें बड़ा खतरा है, माया ही माया है इसमें। तो एक तो खेल ये है, एक डिजिटल खेल है, मैसेजेस वाला, इधर से एक मैसेज, उधर से एक, उधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। एक है मैसेजेस वाला और एक है इमोजीज वाला। इमोजीज पता है ना, वो स्माइल, इधर से गुस्सा, काला वाला, लाल वाला,
फिर इधर से कुछ सॉरी, फिर इधर से सॉरी, उधर से सॉरी, उधर से सॉरी, उधर से सॉरी, मैसेजेस मैसेजेस, 1 घंटा तो गया सॉरी बोलने में। ये मैसेजेस बिजनेस सबसे पहले इसको बंद कर देना है। ये भी एक ट्रैप है, माया का जाल है, फंस जाता है उसमें आत्मा। तो ये खेलना जो है ना, अकेले में खेलो, भाइयों के साथ खेलो, बहने के साथ खेले, अगर खेलना ही है तो बाबा के साथ खेलो। अगला गुह्य भाष्य, सीक्रेट कॉन्वर्सेशन, सीक्रेट टॉक, एकांत में बैठकर। फोन पर बातें चालू है, किससे बात चालू है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि बोलते कुछ भी नहीं। क्या चालू है समझ ही नहीं आता है, खाली ऐसे ही चलता है 1 घंटा तक। ठीक है, अरे क्या है। हाँ, सीक्रेट बात। इसीलिए कभी इस कोने में जहां अंधेरा है, कभी उस कोने में अंधेरा है, कमरे में देखते हुए खिड़कियां बंद कर कर कोई सुन तो नहीं रहा है, बाथरूम छत के ऊपर, जब सब कुछ हो गया, सेवा हो गई, सब हो गया, अब जाके आराम से बातें, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट। और यूजुअली होती है किसी का उद्धार करने की बातें चालू रहती है, उसको समझाते रहते हैं, ये मुरली पढ़ो, वो मुरली पढ़ो, ऐसा करो, वैसा करो। ये ज्ञान का ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। किसी कन्या का, किसी बहन का उद्धार करने का पुरुषार्थ चालू होता है एकांत में, स्पेशल ट्यूशन। तो ये भी बड़ा खतरनाक है गुह्य भाष्य। अगला संकल्प, पुरुष का स्त्री के पास और स्त्री का पुरुष के पास जाने का संकल्प फिजिकली ब्रह्मचर्य का खंडन है। अभी गए नहीं है, जाने का संकल्प अर्थात प्लानिंग। कहाँ मिले, मिलना तो है ना, मिलना तो पड़ेगा ना, इतने दिनों से नहीं मिले, मिले कहाँ मिले, थोड़े एकांत स्थान। युधिष्ठिर से भी पूछा गया, क्या तुम्हारी माँ कुंती यदि बैठी है, क्या तुम्हारा मन काम विकार से मुक्त है? तो वो क्या कहता है, आई एम नॉट श्योर। इसलिए कहा गया है, पत्नी तो छोड़ो, माँ, बेटी या बहन, ये भी है कमरे में अकेले, तो भी वहां ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का कोई भी भरोसा नहीं है। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों बनाए गए हैं ब्रह्मचर्य के लिए? क्योंकि ये आत्माओं को गिरते हुए देखा गया है। इसलिए ये इसलिए नहीं कि उससे घृणा है, इसलिए नहीं कि उससे नफरत है, इसलिए नहीं है। ये सब दोष उसका है ही नहीं, मन में है, जन्म जन्म की वासनाएं फंसी है, भरी है, वो हलचल क्रिएट करती है। संकल्प, उसके बाद में 7वां अध्यावसाय, वास्तव में स्त्री के पास जाना, स्त्री का पुरुष के पास जाना, एक्चुअल मीटिंग। ये तो प्लानिंग थी, ये एक्चुअल मीटिंग। एंड लास्ट क्रिया निवृत्ति, काम विकार। ये 8 बातें हैं, इनमें से कुछ भी एक हो रहा है, कुछ भी एक, केवल दृष्टि से, केवल स्पर्श से, केवल प्रशंसा, एक की ही प्रशंसा की जा रही है, बहुत स्तुति की जा रही है, ये बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर है, ठीक है। बाबा ने तो ये भी कहा है, प्रभावित नहीं होना है किसी से, इसका ही अच्छा है, उसका ही अच्छा है, क्योंकि इसका अच्छा है तो फिर कोई दूसरा खड़ा होगा, उसका अच्छा नहीं है, फिर उससे घृणा, उससे नफरत, उससे घृणा, उससे कुछ तो होगा, तुलना होगी। 8 बंध है, 8 गांठे है, इनमें से तो ये सब कहाँ आता है, कंट्रोल में। दूसरा बताया था कंजर्व, कंजर्व में क्या, संरक्षण करना ऊर्जा का, काम ऊर्जा जो है, इसको हमने फर्स्ट स्टेप में कंट्रोल किया इन 8 बातों से। सेकंड है कंजर्व, कंजर्व में क्या क्या आता है, सबसे पहला डिजिटल डिटॉक्स, इसमें जो छेद है, छिद्र है, उनको भी बुझाने हैं, कि जहां से ऊर्जा बह जा रही है, मुख्य है डिजिटल। दूसरा है संग, किस संग में हम रहते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हमारे दोस्त है। अगर ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर रखी है
जिनकी ज्यादा रुचि भोग में है, तपस्या में कम है, मुरलियों में कम है, साधना में कम है, जिनका ज्यादा इंटरेस्ट घूमने फिरने में है, साइट सीइंग में है, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसको मिलूं उसको मिलूं, बातों में है, साधनों में है, व्यक्ति इसीलिए देखा गया है अकेले में ज्यादा समय उसको बेचैनी होती है। क्यों? एकांत अगर कहो किसी को, हर एक के बस की बात नहीं है एकांत में 10 दिन किसी को कहो एक कमरे में बिताए। किसी के लिए तो आनंद की अवस्था है, वो इंतजार रहता है कब मिले। हम भी पॉजिटिव आ जाए तो क्वारंटाइन हुई तो आते ही नहीं, क्या करे कभी तो आ जाए ताकि एकांत मिल जाए। परंतु व्यक्ति को एकांत खाता है, क्योंकि एकांत में उसका सामना एक व्यक्ति से होता है, अपने आप से। उसी से तो वो भागता है सारे जीवन भर। हमारी जो दौड़ है, हमारी जो भाग, हम क्यों भाग रहे हैं? अपने आप से डरते हैं हम। इसलिए कोई व्यक्ति एवरेस्ट में चला जाए, उसको वहां बड़ा भय लगता है। चांद पे चला जाए, बहुत भय लगता है, क्योंकि वहां और कोई है नहीं उसके अपने अतिरिक्त। अपने से सामना हो जाता है। इसके लिए वो तुरंत लोगों से मिलता है, तुरंत एकांत में रहना नहीं चाहता है, मौन में नहीं ज्यादा रहना चाहता है। लोगों से मिलता है, फोन करता है, व्हाट्सएप करता है, बातें करता है, कुछ कुछ करता है। लोग रहे तो अच्छा लगता है, सुरक्षा लगता है, क्योंकि अपने आप से वो दूर है। अपने से सामना करना ये बहुत बड़ी बात है। संग कैसा है? और तीसरा है यहां पर भोजन। चित्त शुद्धि के लिए क्या चाहिए? शुद्ध भोजन, नहीं तो ऊर्जा उस छेद से बह जाएगी। चटोरापन जो है ना जबान का, वो काम ऊर्जा को जागृत करता है। काम और भोजन ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, दोनों में बहुत समानता है, ये दोनों समान है। जो उत्तेजना इसमें है वो उत्तेजना है इसमें, जो क्रेविंग इसमें है वही क्रेविंग इसमें है, जो यहां होता है वो यहां होता है। दोनों बिल्कुल समान है, एक साथ काम करने वाले। जैसे जैसे यहां होता है वैसे वैसा यहां होता है। इससे दूर रहो तो बेचैनी होती है, इससे दूर रहो तो भी बेचैनी होती है लोगों को। दोनों में समानता है। इसके ऊपर फिर आते हैं, अगला है तो ये 3 में 1 महीने। उसके बाद है डाइवर्ट करना है, सप्रेशन नहीं करना है, डाइवर्ट कर देना है 3 चीजों में। एक, ज्ञान की नवीनता में, ज्ञान के चिंतन में माइंड को बिजी रख देना है। अपने आप काम का कोई संकल्प ही नहीं आएगा। योग की नवीनता, योग के नए नए प्रयोग करते रहना है। और सेवाओं में लगा के रखो, अपने आप को बिजी रखो। जो व्यक्ति सेवाओं में ज्यादा बिजी रहते हैं उनको ये काम वगैरह कम सताता है। और जो खाली पीली बैठे हुए हैं, जिनको कोई सेवा ही नहीं है, 2 घंटा सेवा कर ली, अब कमरे में है, क्या करेंगे? इसलिए बिजी रहना सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। दिन रात बिजी रहो, बहुत अच्छा है। कम से कम विकर्म तो नहीं हो रहे, नहीं तो विकर्म और कुमार और जो कर सकते हैं वो हार्ड वर्क करे, हार्ड सेवा करे, जिसमें मेहनत है, जिसमें पसीना बहे। कई सेंटरों पे हमने देखा एक ही कुमार होता है, सब कुछ करता है। वो ऑडियो भी देखता है, फिर वो सामान भी लाता है, सफाई भी करता है, सब कुछ करता है। इज ऑल राउंडर। ऐसे सब कुछ उसी को करना है। एक दुख होता है कि योग के लिए कम टाइम मिल रहा है, परंतु फिर भी विकारों में तो नहीं जाता है, उसकी स्थिति अच्छी रहती है और दुआएं होती है, बाबा का आशीर्वाद होता है उसके हाथ सिर पर। इसलिए सेवाओं में बिजी रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। कुछ भी नहीं है तो अलमारी में किताब है ना, सारी निकालो फिर लगाओ सफाई चालू करो, सफाई अभियान, पूरा बाथरूम को क्लीन करने लगो, कुछ ना कुछ करते रहो ये भी ठीक है, चावल और गेहूं अलग तो बिजी तो रखना है, कैसे भी करके खुद को बिजी रखना है। सबसे बेस्ट काम है बिजी रखने का क्लीनिंग, गार्डनिंग, ये सब चीजों में खुद को बिजी रखते रहना है। तो डाइवर्ट करना है तो सेवा में डाइवर्ट कर दो माइंड को, ज्ञान में डाइवर्ट कर दो, ज्ञान के पॉइंट्स निकालो, पूरी मुरली लिखो। कुछ भी नहीं, बुद्धि ज्यादा काम नहीं करती है ना, चिंतन हमारा होता नहीं है, लिखना चालू करो पूरी की पूरी बुद्धि। प्रश्न निकालो उसमें से, सोमान निकालो उसमें से, पूरी की पूरी मुरली, पूरा वरदान के वरदान यथा जैसे के वैसे याद कर लो।
अच्छा। फिर कितनी बड़ी बात है। हमारे पास माताएं आती है, अपनी डायरिया दिखाती है। एक माता आई थी, 1,00,000 बरसों लिखा था, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने कहा कैसे हो? ऐसे करती है, मास्टर सर्वशक्तिवान। कितना नशा है उसको। वो पूरा एकदम नशे में, डायरी कितनी डायरिया भर दी। तो वहां पे भी ओपीडी के बाहर बैठी बैठी भी लिखना चालू, नंबर आने तक, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्ति। मैंने कहा आपको दवाई की जरूरत ही नहीं, यही दवाई है। तो बिजी रखना है बस, ये मेन है। तो डी से डाइवर्ट। और तीसरा जो है लास्ट, कन्वर्ट या कंजर्व या सब्लिमेशन, ये वास्तव में परिणाम है ये तीनों का। ये तीनों अगर करो तो ये अपने आप होगा। इसमें क्या हो रहा है, जो ओजस शक्ति ओजस में रूपांतरित होती है, काम की शक्ति जो है, क्योंकि शक्ति एक ही है। जो व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, वो कौन सी शक्ति है? वो काम की ही ऊर्जा रूपांतरित हो गई है म्यूजिक में। जो कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, वो कौन सी ऊर्जा है? ऊर्जा एक ही है, ऊर्जा दो नहीं है, ऊर्जा एक ही है। वही काम अब उसमें रूपांतरित हो गया है। कोई बहुत अच्छा लिखता है, गाता है, बोलता है, चिंतन करता है, वो क्या है? वो उसी की ऊर्जा है। कोई बिजनेस में बहुत आगे निकल गया है, कहां से निकल गया है? उसने अपनी ऊर्जा को उधर दिशा दे दी है। कोई लेखन में बहुत अच्छा है, साहित्य में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छी मूर्ति बनाता है, चित्र बनाता है, कहां, कौन सी ऊर्जा है वो? क्योंकि उसने वो सारे अपने आप ब्लॉक कर दिए एक रीति से, प्रकृति में ऊपर चला गया। वो शरीर से किसी भी रीति से जो ऊपर जाएगा वो शक्तिशाली हो जाएगा, चाहे वो चित्रकार हो, गायक हो, अध्यात्म में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो ये जो ऊर्जा है काम की, यही काम की ऊर्जा बनकर रूपांतरित होगी ऊर्ध्वरेता और ऊपर बहने लगेगी। जो नीचे बहती थी तो वेस्ट होती थी, अब ऊपर बहने लगेगी। तो ये 4 चीजें हैं। पहला बताया, क्या बताया? पहला संयम, कंट्रोल। दूसरा बताया कंजर्व, अर्थात संरक्षित करना। जो ब्लॉक लीकेजेस है, उसको, घड़े में जो छेद है ना, उसको ये कर देना। तीसरा बताया डाइवर्ट कर देना, उसको माइंड को ही डाइवर्ट कर देना। इसमें और एक चीज है, घूमने निकल जाना, प्रकृति के नजदीक चले जाना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, वहां काम विकार नहीं सताता है व्यक्ति को। साहित्य में खो जाना, कविता, कुछ भी जिससे माइंड डाइवर्ट हो जाए, या संगठन में चले जाना। एक बड़ा सूक्ष्म सिद्धांत है जो बुद्ध का सिद्धांत है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बहुत सोच समझ के महात्मा बुद्ध ने यह सिद्धांत रखा। पहला कहा बुद्ध की शरण में आओ, पर बुद्ध बड़ा सूक्ष्म तत्व है और उसे पता था मैं कुछ समय के बाद नहीं रहूंगा, इसलिए धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म तो रहेगा पर धर्म थोड़ा स्थूल है। बुद्ध तो अवस्था का नाम है, वो व्यक्ति बुद्ध नहीं है। उन्होंने तो खुद कहा मेरे पहले पता नहीं कितने बुद्ध हो, किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है बुद्ध। बुद्ध स्थिति का नाम है। तो बुद्ध तो चला जाएगा, वो स्थिति में सब नहीं, उसकी शरण में, पर वो नहीं रहा। फिर धर्म रहा, तो धर्म की शरण में जाओ, पर धर्म भी सूक्ष्म है, सब नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तीसरा रखा संघम शरणम, वो तो रहेगा ही। ये जो संगठन है ना, ये तो रहेगा ही, ये स्थूल है, इसलिए स्थिति नीचे चली जाए, संगठन में आके बैठो। इसलिए भगवान ने क्या जरूरत थी परिवार स्थापन करने की? यही जरूरत थी, क्योंकि सब इतने महान तपस्वी योगी नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट अपनी उन्नति कर सके। यहाँ तो इतने अप डाउन है, इतने अप डाउन है, और भगवान को पता है ये सारी आत्मा इतने वर्षों से एक साल साथ में रह रही है, द्वापर से, इनके आपस में इतने हिसाब है, पर इनके द्वारा इनकी उन्नति होनी है, इसलिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। इसलिए ये संगठन बहुत काम का, ये संगठन किला है। इस किले के बाहर जाओगे तो विकर्म होंगे, किले के अंदर रहोगे तो विकर्म नहीं होंगे। इसलिए संगठन के बाहर जाने का तो अब पुरुषार्थ नहीं करना है, नहीं तो गए। माया तो बस द्वार पर ही है। टाइम हो गया, ये आज फिर रह गया भोजन का था, तो आज भोजन का क्या पुरुषार्थ करेंगे? कुछ भी नहीं, खाओ पियो मौज करो ऐसे। कल जो पुरुषार्थ बताया था वही पुरुषार्थ को और दृढ़ता से करेंगे। पहला 12 बजे तक जितना हो सके, जो कर सके वो निर्जला, जो नहीं कर सके वो जूस ले, सलाद, जो नहीं कर सके वो जूस, जो वो भी नहीं कर सके वो फिर सलाद। नहीं तो अपने पेट को आराम देना है 12 बजे तक, कुछ नहीं,
न खाना न पीना। अब जिनकी दवाइयाँ है, हमारा ये है, हमारा वो है, 1000 चीजें हैं, वो जूस ले लो, एडजस्ट करना है आपको, पर संयम होना चाहिए। मेन चीज है संयम। मेन चीज भोजन की नहीं है, मेन चीज ऊर्जा पर हम काम कर रहे हैं। तो 12 बजे तक, उसके बाद में जितना हो सके अनाज केवल एक बार, रात में या दोपहर में, हो सके तो रात का टाइम अच्छा है। और सारे दिन भर अपने आप को हल्का रखना है। इसमें एक नई ऊर्जा प्रकट होगी शरीर में, और ये जो साधना है बहुत सहज हो जाएगी। तो मुख्य आहार जो है हमारा है फल, दूसरा आहार है मेवे अर्थात नट्स, ड्राई फ्रूट्स को सोक करके, वेजिटेबल्स, सलाड्स, ये सारी जो चीज़ है ये प्रकृति प्रदत्त है। जो कुछ प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, निसर्ग ने पकाया हुआ है अपने आप, उसको और पका पका के, क्योंकि हमको आदत है इसलिए एक बार ठीक है रात में, पर सारे दिन भर अपने आप को ऊर्जावान रखना है। और एक चीज़, लिक्विडेरियन डाइट जो है वो सबसे टॉप मोस्ट डाइट है, लिक्विड्स वाला। थिक लिक्विड्स भी चलेंगे, सारे लिक्विड्स, क्योंकि हम पेट में बना बनाया डाल रहे हैं, सॉलिड नहीं डाल रहे। सॉलिड जितना कम डालो उतना अच्छा, लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। हर चीज़ को, सॉलिड जो है उसको लिक्विड कर दो। जूस, स्मूदीज, सूप, कोकोनट वाटर, नारियल पानी और गन्ने का जूस, ये बहुत फुलफिलिंग है। पीने के बाद में बहुत भरा भरा सा लगता है, अच्छा लगता है इससे। तो ये जितना लिक्विड फॉर्म में जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। सॉलिड वाला एक ही बार का रखो, SFV, सॉलिड फूड वैकेशन, इसको कहते हैं लिक्विडेरियन अप्रोच। और इसमें एक बहुत अच्छा फायदा है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है, क्योंकि आप लिक्विड्स ले ही रहे 2-2 घंटे में पी रहे, कुछ ना कुछ, और पेट भरा भरा रहता है और अच्छा भी लगता है। और जो सॉलिड खाने की इच्छा है वो एक बार तो पूरी कर ही रहे ना, एक बार। हाँ, तो वो तो जब तक कितना भी पियो, पेट का, व्यक्ति का पेट नहीं भरता है, उसको लगता है खाना चाहिए कुछ। तो ये जो है ना, ये चबाना चाहिए, च्यूइंग। भूल जाए दांत चबाना। एक्चुअली द बेस्ट डाइट इज लिक्विडेरियन। पूरा लिक्विडेरियन पर चले जाए तो उसमें एक नई ऊर्जा प्रकट होगी, ऐसी ऊर्जा कि एकदम हिलने लगेगा अंदर से, एकदम अंदर से कुछ कुछ होने लगता है। जैसे आधा घंटा कोई प्राणायाम करता है, एक के बाद एकदम नॉन स्टॉप, और फिर बैठ जाओ, पूरे शरीर में ऐसे अंदर से कुछ आवाज आती है, जैसे कि चक्र जागृत हो रहे हैं, वो जो है ना, वो कुछ कुछ हो रहा है, वैसा होता है। तो लिक्विडेरियन एक बहुत अच्छी अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच, और उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होता है, त्वचा में बहुत रौनक आती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फायदे। पर हम उन फायदों के लिए नहीं कर रहे, नहीं तो कई करेंगे मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मेरे तो बाल और ही ज्यादा सफेद हो रहे, अरे बाबा एक और ही काला हो गया, लोग तो कहते क्या हो गया, कैंसर जैसे दिखते हो, कमजोर दिखते हो, हजारों चीजें कहते हैं, करने गए थे कुछ स्मार्ट बनने और बन गए कुछ और। तो वो कोई स्वार्थ भाव से नहीं करना, हम स्थिति के लिए कर रहे हैं, तपस्या के लिए कर रहे हैं। जितना हो सके सॉलिड कम, एक बार सॉलिड रखो, सारे दिन भर जितना हो सके लिक्विड्स 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 लिक्विड्स। वैसे कुछ भी चीज को गर्म करो मृत हो जाती है, पानी भी जरूरत नहीं है। हाँ, पर अभी जिनको ठीक है उससे तो ठीक है, ठंडी गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, जो है जैसा है उसको वैसे ही स्वीकार करना, ये सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, फिर हाइजीन की दृष्टि से कलयुग ऐसा है, ये है वो है, अगर ले सकते तो कोई मना ही नहीं है, अगर उसकी आदत है तो। बट जितना हो सके नेचुरल, प्राकृतिक जैसा है वैसा ही लेने का अभ्यास करना है, हर चीज को उसी रूप में। उसको गला घोट के, पंख काट के, वो रहते ना पंख मिलते हैं ना टमाटर के सब्जियों में, टुकड़े 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 टुकड़े। तो लिक्विड्स 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 अधिक से अधिक और अच्छी क्वांटिटी में लो, 750 ml। फिर ये एक अप्रोच है, इसके आगे भी बहुत सारी स्टेजेस है, बट लिक्विड्स तक जाना है, ठीक है। हम फिजिकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लो, थिक लिक्विड्स लो, थिक बना के, उसमें हर चीज को, ड्राई फ्रूट्स होते हैं भिगो के रखो, उसको फिर मिक्सी में डाल दो दूसरे दिन। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ले सकते हैं। हाँ, नहीं, पर बहुत हल्कापन जो अनुभव होगा उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो हल्कापन आएगा पेट में, वो उसका तो कोई कुछ ये ही नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी,
एक बार हम लिक्विड डाइट पर थे 74 डेज। आम का सीजन आम से चालू किया था। आम का सीजन सबसे अच्छा है चालू करने के लिए, क्योंकि बहुत भरा भरा सा लगता है, कोई ऐसा लगता ही नहीं कुछ मिस किया। आम ही खाते रहे दिन भर। मोनो डाइट कहते हैं उसको, वो भी बहुत अच्छा है। पर ये बहुत अच्छा अप्रोच है। पर ये जो है ना, ये जो तोड़ने की इच्छा नहीं होती है, पर जबरदस्ती टूट जाता है किसी कारण से, तो फिर स्थिति डाउन आ जाती है। सोचते हैं फिर वही अच्छा था। तो अभ्यास करते रहना है, हर एक को अपने अपने तरीके से अभ्यास करना है। इसने ऐसा किया इसलिए मैं करूँ, इसलिए नहीं, इसको देख के मैं करूँ, ये नहीं। हर एक को अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार देखते हुए, सब कुछ देखते हुए, और सीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल जो भी अवेलेबल है फ्रूट्स, उस हिसाब से, पर हो सके जितना उसको जूस बना दो उसका। ओम शांति।